नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट और आज मैं आपके लिए जो कहानी लेकर आया हूं ना, वो कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना है। ये कहानी किसी भूतिया हवेली या जंगल की नहीं है, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी है। हम सब ने बचपन से अपने बड़े बुजुर्गों से एक बात जरूर सुनी है कि चौराहे पर नींबू मिर्ची पड़ी हो तो उस पर पैर मत रखना, या रात को सुनसान रास्ते पर अगर पीछे से कोई आवाज दे तो मुड़कर मत देखना। हम में से ज्यादातर लोग इन बातों को ओल्ड स्कूल सुपरस्टिशन या अंधविश्वास मानकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आज की ये घटना सुनने के बाद आप किसी भी चौराहे को पार करने से पहले 10 बार सोचेंगे। ये कहानी कबीर की है, जो पुणे के आउटस्कर्ट्स में रहता था। ये उस भयानक रात का किस्सा है जब उसने अनजाने में सड़क पर पड़े एक उतारे यानी ब्लैक मैजिक रिचुअल पर पैर रख दिया था, और उसके बाद जो उसके साथ हुआ वो किसी भी नॉर्मल इंसान को पागल करने के लिए काफी है। मेरा नाम कबीर है और मैं एक आईटी कंपनी में काम करता हूं। मेरी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। ऑफिस, लेट नाइट शिफ्ट्स, वीकेंड्स पर दोस्तों के साथ पार्टी। मैं इन भूत प्रेत, ब्लैक मैजिक या तंत्र मंत्र जैसी चीजों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता था। मुझे लगता था कि ये सब डराने के लिए बनाई गई कहानियां हैं। पर करीब 1 साल पहले मेरी ये सोच हमेशा के लिए बदल गई। अक्टूबर का महीना था। उस रात ऑफिस में एक प्रोजेक्ट कंप्लीशन की पार्टी थी, जिसकी वजह से मुझे निकलते निकलते रात के 2 बज चुके थे। मेरी बाइक सर्विस सेंटर में थी, इसलिए मैंने कैब ली थी। मेरे घर का रास्ता शहर के बाहरी इलाके से होकर गुजरता था, जहां पुरानी बस्तियां और कुछ खाली मैदान थे। कैब वाले ने मुझे मेरे घर से करीब 10 मिनट की दूरी पर ड्रॉप कर दिया, क्योंकि वहां की सड़क का काम चल रहा था और रास्ता बंद था। रात के 2:30 बज रहे थे। सड़क पर अजीब सा सन्नाटा था। स्ट्रीट लाइट्स टिमटिमा रही थीं और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जो उस मौसम के हिसाब से नॉर्मल नहीं थी। मैं ईयरफोन्स लगाकर गाने सुनते हुए पैदल अपने घर की तरफ चलने लगा। घर पहुंचने के लिए मुझे एक पुराना चौराहा पार करना पड़ता था। मैं अपने फोन में स्क्रॉल कर रहा था। मेरा ध्यान रास्ते पर नहीं था। जैसे ही मैंने चौराहे के बिल्कुल बीचों बीच कदम रखा, मेरा पैर किसी नर्म अजीब सी चीज पर पड़ा। मैंने ईयरफोन्स निकाले और फोन की फ्लैशलाइट ऑन करके नीचे देखा। वहां जो मैंने देखा ना, उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। वो कोई कूड़ा नहीं था, वो एक उतारा था। जमीन पर एक मैला सा कपड़ा बिछा था, जो किसी पुरानी कब्र से निकले एक कफन के टुकड़े जैसा लग रहा था। उसके ऊपर सूखी लाल मिर्चियां बिखरी थीं और बीच में एक काला पड़ चुका नींबू रखा था, जिस पर जंग लगी हुई लोहे की 3 बड़ी कीलें आर पार ठोकी गई थीं। नींबू के चारों तरफ बड़े ही सलीके से सफेद नमक और काली राई के दाने फैलाए गए थे, और उनके बीच कोयले के कुछ छोटे टुकड़े थे, जो किसी इंसान की जली हुई हड्डियों के अवशेष लग रहे थे। लेकिन सबसे डरावनी चीज उस पोटली के बिल्कुल नीचे रखी थी। एक छोटे जानवर की जबड़े की हड्डी, जो गहरे लाल रंग के ताजे सिंदूर में सनी हुई थी। वो सिंदूर इतना गहरा और ताजा था कि लग रहा था जैसे अभी अभी किसी ताजे जख्म से खून निकाला गया हो। और इस पूरे उतारे को बांधने के लिए सुतली की जगह इंसानी बालों की एक मोटी लठ का इस्तेमाल। मेरा पैर बिल्कुल उस कफन जैसे कपड़े और नींबू के ऊपर पड़ा था। जैसे ही मैंने अपना पैर हटाया, वहां की हवा अचानक भारी हो गई। मेरे पैर रखते ही उस उतारे में से सड़े हुए मांस और जलते हुए गंधक जैसी दम घोटने वाली बदबू हवा में फैल गई। वो स्मेल इतनी भयानक थी कि मेरा जी मचलने लगा और मुझे उल्टी जैसी फीलिंग आने लगी। मुझे तुरंत अपनी दादी की बात याद आ गई। बेटा, चौराहे पर रखे उतारे को कभी लांघना मत। वो किसी और की मौत होती है जो तंत्र से रास्ते पर छोड़ी जाती है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने पैनिक में वहां से भागने की सोची। मैंने खुद से कहा, रिलैक्स कबीर, ये सब सुपरस्टिशंस है, कुछ नहीं होता। मैं तेज कदमों से घर की तरफ बढ़ने लगा। मुझे बस वहां से जल्द दूर जाना था। लेकिन मैं मुश्किल से 10-15 कदम ही चला होऊंगा कि मुझे मेरे पीछे से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो आवाज किसी इंसान के चलने की नहीं थी। वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई गीली चीज चबा रहा हो, उसे कुचल रहा हो। मच मच जैसी गीली और भारी आवाज। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई।
मुझे पीछे देखने का बहुत मन हुआ, लेकिन मुझे याद था कि ऐसे में पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। मैंने अपनी वॉकिंग स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन वो मच मच की आवाज भी मेरे कदमों के साथ तेज हो गई। और अब उस आवाज के साथ एक और डरावनी आवाज जुड़ गई थी, जैसे कोई बहुत भारी और गहरी सांस ले रहा हो। पीछे से ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी चीज जमीन पर घिसटते हुए मेरी तरफ आ रही है। डर के मारे मेरे पैर सुन्न पड़ने लगे, सीना जैसे खिंचने लगा और मेरे अंदर पैदा हुई घबराहट के कारण मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। मैं पागलों की तरह भाग रहा था। गली का मोड़ बस कुछ ही दूर था। भागते भागते अचानक मेरा पैर सड़क के एक गड्ढे में लड़खड़ा गया। मैं जमीन पर तो नहीं गिरा, पर खुद को गिरने से संभालते वक्त मेरा शरीर आधा पीछे की तरफ मुड़ गया। पूरा नहीं, बस आधा। और उस आधे मोड़ में फ्लैशलाइट की हल्की सी रोशनी में मैंने जो देखा ना, उसने मेरी चीख निकाल दी। मेरे पीछे कुछ आ रहा था। वो कोई इंसान नहीं था, वो बहुत बड़ा था और जमीन पर रेंगते हुए आ रहा था। उसका पूरा शरीर घने और गंदे बालों से भरा हुआ था, लेकिन सबसे भयानक बात यह थी कि उसके ऊपर के हिस्से में बाल नहीं थे, बल्कि लंबे लंबे हाथ थे जो मेरी तरफ फैले हुए थे। उसकी उंगलियां आम इंसानों से कहीं ज्यादा लंबी थीं और उल्टी दिशा में मुड़ी हुई थीं। मैं तुरंत वापस सामने मुड़ा और अपनी पूरी जान लगाकर घर की तरफ भागा। पीछे से आ रही वो घिसटने की आवाज अब और भी तेज और भयानक हो गई थी। मैं घर के दरवाजे तक पहुंचा, कांपते हाथों से चाबी निकाली और अंदर घुसते ही दरवाजा जोर से बंद करके लॉक कर दिया। मैं पसीने से तरबतर था। सांसें इतनी तेज चल रही थीं कि मुझे लग रहा था मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। मैं दरवाजे से सटकर जमीन पर बैठ गया। बाहर बिल्कुल सन्नाटा था। मैंने खुद को तसल्ली दी कि चलो मैं सेफली घर के अंदर आ गया हूं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उतारे का असली नियम क्या होता है। जब आप किसी उतारे पर पैर रखते हैं ना, तो वो चीज वहीं चौराहे पर नहीं रुकती, वो आपके साथ आपके घर के अंदर तक आ जाती है। रात के करीब 3:30 बज रहे थे। मैं सीधा अपने बेडरूम में गया और बिना कपड़े चेंज किए बिस्तर पर लेट गया। मैंने सारी लाइट्स ऑन रखी थी। मुझे लगा कि शायद थकान और डर की वजह से मुझे हैल्यूसिनेशन हुआ है। धीरे धीरे मेरी आंख लग गई। अचानक मेरी नींद खुली। पूरे कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, वैसी खामोशी जो शमशान में होती है। और कमरे का टेम्परेचर इतना गिर चुका था जैसे किसी ने फ्रीजर खोल दिया हो। मैं कंबल के अंदर था, फिर भी ठंड से कांप रहा था। तभी मुझे वही सड़े हुए मांस की बदबू अपने कमरे के अंदर आने लगी। मेरा शरीर लकवाग्रस्त सा हो गया था। मैं चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। मेरी नजर कमरे के एक कोने में गई। वहां अंधेरे में कोई बैठा था। मेरे बिस्तर के बिल्कुल पास जमीन पर घुटने के बल एक आकृति बैठी थी। उसका सर नीचे की तरफ झुका हुआ था और उसके लंबे काले बाल फर्श पर फैले हुए थे, जिससे उसका पूरा चेहरा ढका हुआ था। वो साया बिल्कुल बेजान लग रहा था, पर मुझे उसकी ठंडी और खौफनाक मौजूदगी साफ महसूस हो रही थी। तभी उसने अपना सर धीरे से ऊपर उठाया। बालों के पीछे से उसकी आंखें मुझे देख रही थीं। उनमें पुतलियां नहीं थीं, बस सफेद रंग भरा हुआ था। और फिर उसी खामोशी में मेरे बिल्कुल कान के पास से एक फुसफुसाहट सुनाई दी। आवाज बहुत धीमी थी, पर एकदम साफ थी। पीछे क्यों नहीं मुड़ा? मैं चीखने की कोशिश कर रहा था, पर मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। मेरा पूरा शरीर थर-थर कांप रहा था। वो आकृति धीरे धीरे रेंगते हुए मेरे बिस्तर की तरफ बढ़ने लगी। उसके नाखूनों की जमीन पर रगड़ने की आवाज मेरे दिमाग को सुन्न कर रही थी। मैं बेहोश हो गया। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो कमरे में तेज धूप आ रही थी। मेरा शरीर बुखार से तप रहा था। मैं समझ गया था कि कल रात जो हुआ वो कोई सपना नहीं था। मुझे किसी एक्सपर्ट की मदद चाहिए थी।
वरना मैं अगली रात जिंदा नहीं बचता। मैं सीधा अपने गांव की तरफ निकला, जहां मेरी दादी की एक पुरानी जान पहचान वाली काकी रहती थीं, जिन्हें इन तांत्रिक विद्याओं और काले जादू का बहुत ज्ञान था। मैंने काकी को जाकर रात की पूरी घटना बताई। उतारे पर पैर रखना, मचमच की आवाज, मेरा आधा पीछे मुड़ना और फिर रात को कमरे में वो साया। मेरी बात सुनते ही काकी का चेहरा पीला पड़ गया। वो काफी देर तक चुपचाप बैठी रहीं और फिर उन्होंने एक गहरी सांस लेते हुए वो भयानक सच बताया जिसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। काकी ने कहा, बेटा, वो उतारा किसी मामूली काम के लिए नहीं था। किसी ने अपनी या अपने परिवार के किसी सदस्य की जान बचाने के लिए मौत का स्थान बदल तंत्र किया था। उसने मौत को उस चौराहे पर बांध कर रख दिया था। जो भी उस उतारे को लांघता या उस पर पैर रखता, मौत उसके पीछे लग जाती। मैंने डरते हुए पूछा, तो क्या वो चीज मुझे मार देगी? काकी ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तुमने उतारा ले लिया है, इसलिए वो चीज तुम्हारे पीछे तुम्हारे घर तक आ गई। लेकिन तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम बच गए। याद है तुमने बताया कि तुम भागते हुए आधे मुड़े थे? मैंने सिर हिलाया। काकी ने आगे कहा, हाँ, बस वही तुम्हारी जान बचा गया। तुम सिर्फ आधे मुड़े थे, पूरा नहीं। अगर तुम पूरे मुड़ जाते और तुम्हारी नजरें उसकी आंखों से मिल जाती तो वो तुम्हें उसी चौराहे पर कच्चा चबा जाती। वो इंतजार करती है कि कोई पीछे मुड़कर देखे, और अगर इंसान पूरा मुड़ गया तो वो उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाती है। पूरा मुड़ने वाला इंसान कभी नहीं बचता। मैं कांप गया। काकी ने मुझे एक ताबीज दिया और कहा कि इसे कभी मत उतारना। उन्होंने मेरे घर के लिए भी कुछ अभिमंत्रित चीजें दी ताकि वो चीज मेरे घर में प्रवेश न कर सके। मैं वो ताबीज पहनकर वापस आ गया। काकी के उपायों ने मुझे तो बचा लिया, लेकिन सच कहूं तो मुझे आज भी उससे पूरी तरह छुटकारा नहीं मिला है। आज भी जब मैं रात को अपने कमरे में अकेला होता हूं तो कभी कभी मुझे बाहर सड़क से उसी मच को भारी आवाज सुनाई देती है। कभी रात के सन्नाटे में मेरे दरवाजे पर दस्तक होती है और कोई मेरी माँ या मेरे दोस्त की आवाज में मुझे पुकारता है, कबीर, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। लेकिन मैं जानता हूं कि दरवाजे के उस पार कौन खड़ा है। दोस्तों, इस घटना ने मुझे एक बात हमेशा के लिए सिखा दी है। हमारे बड़े बुजुर्ग जब भी चौराहे, उतारे या रात के समय पीछे मुड़कर ना देखने की हिदायत देते हैं तो वो कोई अंधविश्वास नहीं होता। विज्ञान की अपनी जगह है, लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसी अदृश्य और खौफनाक ताकतें मौजूद हैं जो बस एक छोटी सी गलती का इंतजार कर रही हैं। अगर आप भी कभी रात के वक्त किसी चौराहे से गुजरें और आपको जमीन पर कोई नींबू, मिर्ची या लाल कपड़े में बंधी हुई चीज दिखे तो अपना रास्ता बदल लेना। और अगर गलती से उस पर पैर पड़ जाए तो चाहे पीछे से कैसी भी आवाज आए, कोई आपके परिवार वाले की आवाज में ही आपको क्यों ना पुकारे, भूल कर भी पीछे मुड़कर मत देखना। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको ये सच्ची घटना कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं अगले एक नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और शुभ रात्रि।